मातृभाषा हिंदी हितों के लिए संघर्षशील चौधरी हरपाल सिंह राणा का जन्म 23 जुलाई 1959 को दिल्ली के एक गांव कादीपुर में हुआ। राणा में बचपन से ही सामाजिक कार्य करने की लगन थी। इसके लिए यह आज भी कई सामाजिक विषयों में कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर भारतीय भाषाओं की बात करें या फिर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की बात हो, इनका संघर्ष याद किया जाएगा तो वही हिंदी को न्याय, शिक्षा और राजकीय भाषा बनाने के लिए 1988 से बोर्ड क्लब और फिर संघ लोक सेवा आयोग पर विश्व के सबसे लंबे भाषाई धरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। के लिए 1988 से वोट क्लब पर और फिर संघ लोक सेवा आयोग पर लंबे धरने में भाग लिया और लगातार न्यायपालिका के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं को लागू करवाने के लिए संघर्षरत हैं। ऐसे हिंदी सेवी को चौधरी हरपाल सिंह राणा को आज वैश्विक हिंदी सम्मेलन द्वारा वैश्विक हिंदी सेवा सम्मान से विभूषित किया जा रहा है। न्यायालय में भारतीय भाषा लागू करवाने की बात करें तो देश की सर्वोच्च अदालत में एक नागरिक की हैसियत से आजादी के बाद पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की नियमावली 2013 को हिंदी में प्रकाशित करवाने के लिए वर्ष 2017 में राणा के द्वारा ही देश की मातृभाषा हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा किया गया। हिंदी में वार्तालाप की गई और सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में पहली बार उसी मुकदमे में हिंदी में परिपत्र जारी किया गया। परिपत्र में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय में देश के किसी नागरिक को हिंदी में याचिका लगाने में कोई परेशानी आए तो यह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय की हिंदी समिति से मदद ले सकता है। देश की राजधानी दिल्ली की मातृभाषा हिंदी होने के बावजूद वर्ष 2016 तक राज्य के किसी भी जिला न्यायालय में हिंदी में एक भी याचिका नहीं लगाई गई थी, जिसकी पहल भी राणा के द्वारा ही जिला न्यायालय रोहिणी में की गई। दिल्ली के सभी जिला न्यायालय में हिंदी न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राणा के प्रयासों से हो पाई है। विधि क्षेत्र में हिंदी के संघर्षशील योद्धा चौधरी हरपाल सिंह राणा से मातृभाषा हिंदी को लेकर समाज को बहुत आशाएं हैं। मातृभाषा दिवस पर राणा क्या कहते हैं, इसे भी सुने। साथियों, व्यक्ति के जीवन में मातृभाषा का बहुत बड़ा योगदान होता है। चाहे शिक्षा की बात हो, किसी भी तरह का कोई कार्य हो, चाहे न्याय की बात हो, न्यायालय की बात हो, चाहे सरकारी कार्यालयों की बात हो, मातृभाषा में व्यक्ति जो शिक्षा ग्रहण कर सकता है, जो अपनी बात रख सकता है, जो एक दूसरे से बातचीत कर सकता है, पत्राचार कर सकता है, वो दूसरी भाषा में करना मुमकिन नहीं होता है। इसी के लिए 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ये मातृभाषा दिवस का उद्देश्य है कि इसमें मातृभाषा पे चर्चाएं हो, मातृभाषा को लागू करने की बात हो, मातृभाषा कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पे चर्चा हो। इसलिए मातृभाषा पे कार्य करना अति आवश्यक है। ये हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम 21 फरवरी को ही नहीं, पूरे साल मातृभाषा पर कार्य करें, मातृभाषा के विकास की बात करें और मातृभाषा लागू कराने का प्रयास करें। यही सच्चा प्रयास होगा और मातृभाषा लागू होगी। राणा आज भी भारतीय भाषाओं को लेकर संसद के गलियारों से लेकर न्यायालयों की चौखटों तक भाषा की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि सराहनीय है। प्राइम टाइम न्यूज हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट, नई दिल्ली।